A very well-known married creator started messaging me, and you will be shocked after seeing the screenshots. खुद के पर्सन की इमेज पूरे कपल गोल पे टिकी हुई है जो वो अपनी वाइफ के साथ वीडियो बनाता है, एंड स्टिल उसकी इतनी हिम्मत हो गई है कि वो मेरे डीएम में आके मुझसे कुछ और फेवर मांग रहे हैं. डोंट यू केयर अबाउट योर वाइफ? इजंट इट ऑब्वियस? लाइक आपकी वाइफ है, यू डूइंग दिस. का एक ही मैसेज था. आई मीन मर जात होती ऐसी है क्या? व्हाई डू यू केयर सो मच? Plus, Side to Side is also asking me, can we meet? And like, can you do me favor? We can have something together. Like, seriously? मैं तो बहुत कन्वीनियंटली उनने खुद का ऊपर का जो मैसेज था उसको तो अनसेंड कर लिया है, जिसका उन्होंने ये रिप्लाई दिया है, कार में मिलेंगे हम दोनों अकेले रहेंगे. मतलब अकेले नहीं रहना था उनको. उसने कुछ तो ऐसा लिखा होगा ना जिसका ये रिप्लाई आया है कि कार में रहेंगे हम दोनों अकेले रहेंगे क्वेश्चन मार्क. मतलब उनको ये वियर्ड लगा, इसलिए उन्होंने ऐसा मैसेज लिखा है. अभी फिर इधर लिखा है रोमांस हो गया, तो उसके बीच का ऐसा क्या था जिसका इनने रिप्लाई दिया है? बोला कि मैं मतलब मुझे नहीं बनाना ऐसी टाइप का रील. तो हमने उनने इसलिए इधर लिखा. इतना सोचते हो आप? मतलब कंटेंट क्रिएटर हो तो आप इतना सोचोगे तो कैसे? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो इंटरनेट पर वायरल ड्रामा की कोई कमी नहीं होती है। आप सब ने राहुल झा और उनकी वाइफ भूमि को इंस्टाग्राम रील्स पर ज़रूर देखा होगा। कपल गोल्स, क्यूट रोमांटिक रील्स एंड एस्थेटिक लाइफस्टाइल वीडियोस। लेकिन क्या ये कपल गोल सच में इतने परफेक्ट होते हैं या फिर कैमरा के पीछे का सच कुछ और ही होता है? ये ड्रामा तब शुरू हुआ जब कशिश संकला, जो कि एक यूजीसी क्रिएटर है, कशिश ने क्लेम किया कि राहुल झा, जो एक मैरिड पॉपुलर क्रिएटर हैं, उन्होंने उनके डीएम्स में स्लाइड करके उन्हें अनकंफर्टेबल मैसेजेस भेजे हैं और कुछ आउट ऑफ लाइन फेवर्स या सीक्रेट मीटअप्स की मांग करी है। कशिश ने पूरी वीडियो में दिखाया कि कैसे राहुल ने उन्हें मैसेज किया, उन्होंने तुरंत डिसअपीयरिंग मैसेज मोड ऑन कर दिया था। अब आप ही बताओ, अगर बात से प्रोफेशनल कोलैबोरेशन की थी तो डिसअपीयरिंग मोड टर्न ऑन करने की क्या ज़रूरत थी? कशिश ने वीडियो में फ़ोन की स्क्रीन दिखाते हुए व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम डीएम्स के स्क्रीनशॉट्स भी शेयर किए थे, जहां पे डीएम्स में बातें हो रही थी कि कार में मिलेंगे, हम दोनों अकेले रहेंगे, रोमांस हो गया तो, एटसेट्रा एटसेट्रा। और आपको इसमें क्या दिक्कत है? कशिश ने कहा कि राहुल जयपुर आए हुए थे और जब कशिश ने उनसे उनकी वाइफ भूमि के बारे में पूछा तो राहुल ने बात को टालने की कोशिश करी। कशिश ने ये तक बोला कि जब उन्होंने भूमि को डीएम्स में वार्न करने की कोशिश करी तो शायद भूमि के दोनों अकाउंट्स भी राहुल ही मैनेज कर रहे थे, क्योंकि कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा था। कशिश ने ये क्वेश्चन उठाया कि जो बंदा रील पर हस्बैंड ऑफ द ईयर बनता है, वो डीएम्स में दूसरी लड़कियों को ऐसे मैसेजेस क्यों भेज रहा है? पीपल स्टार्टेड कॉलिंग आउट राहुल झा। लेकिन कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से तो असली ड्रामा शुरू होता है। राहुल की वाइफ भूमि ने इस इशू पर शांति रखने के बजाय एक दो पार्ट काउंटर वीडियोस अपलोड कर दिए। भूमि ने कहा कि वो अपनी पर्सनल लाइफ और मैरिज को पब्लिकली डिफेंड नहीं करना चाहती थी, लेकिन जब उनके हस्बैंड के कैरेक्टर और उनके रिलेशनशिप की रिस्पेक्ट पर बात आ गई है तो उनका बोलना जरूरी हो गया है। भूमि ने कशिश के एलिगेशंस को एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से रिजेक्ट किया और स्क्रीन पर पूरी चैट हिस्ट्री दिखाई। भूमि के अकॉर्डिंग कशिश ने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्क्रीनशॉट्स दिखाए हैं और कन्वीनियंट मैसेजेस को अनसेंड डिलीट करके सीन को इनअप्रोप्रिएट पोर्ट्रे करने की कोशिश करी है। भूमि ने पूरा मामला एक्सप्लेन किया। पहला पॉइंट था कार में मिलने और रोमांस वाली बात। तो भूमि ने बताया कि कशिश ने खुद पहले कार में मिलने का ऑप्शन दिया था और जब राहुल ने बोला कि कार में सिर्फ हम दोनों रहेंगे तो कशिश ने पूछा था कि रोमांस हो गया तो। इसके बाद राहुल ने सरकास्टिक टोन में बोला कि इतना सोचते हो आप, कंटेंट क्रिएटर हो तो इतना क्यों सोचना। दूसरा पॉइंट, कोलैबोरेटिव कंटेंट स्क्रिप्ट। भूमि ने बताया कि राहुल और कशिश के बीच एक फनी चीटिंग प्रैंक रील क्रिएट करने की बात चल रही थी। इसका रेफरेंस एक फॉरेन क्रिएटर की रील से लिया गया था, जहां पे एक रैंडम गर्ल बॉयफ्रेंड को हक करती है रिएक्ट देखने के लिए। जब कशिश ने पूछा, आर यू ओके डूइंग इट विथ योर वाइफ अराउंड, इज इट ओके विथ हर, तो राहुल ने क्लेरिफाई किया कि ये सिर्फ एक रील स्क्रिप्ट है और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। भूमि ने सबसे बड़ा बॉम्ब तो तब फोड़ा जब उन्होंने बताया कि जब राहुल कशिश से डीएम्स में बात कर रहे थे तब भूमि लिटरली राहुल के बगल में बैठी हुई थी। भूमि ने रील्स के सारे कॉन्टेक्स्ट को पॉइंट बाय पॉइंट डिकोड करके ये प्रूव करने की कोशिश की कि राहुल की कोई गलत इंटेंट नहीं था, बल्कि वो सिर्फ एक कॉमेडी या प्रैंक रील का कोलैबोरेशन डिस्कस कर रहे थे। अब सवाल ये उठता है कि राहुल झा ने पहले भी ऐसा कुछ किया है? क्या ये पहली बार उनका ऐसा इंसिडेंट सामने आया है या फिर उनका कोई ऐसा पास्ट पैटर्न रहा है? इंटरनेट और सोशल मीडिया फॉर्म्स पर जब इस ड्रामा की चर्चा हुई तो काफी मिक्स्ड रिएक्शंस आए। राहुल झा क्रिएटर स्पेस में काफी टाइम से है, उनकी प्राइमरी इमेज लॉयल हस्बैंड या फिर कपल ब्लॉगर की रही है, लेकिन क्रिएटर कल्चर में डिसअपीयरिंग मैसेजेस फीचर को यूज करना हमेशा से एक रेड फ्लैग माना जाता है।
कशिश ने अपने वीडियो में क्लेम किया था, इतनी ऑडेसिटी किसी में तभी आती है जब वो ये काम पहले कर चुका होता है। आपको मैं क्लियर बता दूं कि ऑनलाइन कम्युनिटीज में राहुल के पास इंटरेक्शंस को लेकर भी बातें पहले भी उठी है कि वो छोटे क्रिएटर्स या फिर यूजीसी क्रिएटर्स को कोलैबोरेशन के नाम पर डीएम्स भेजते हैं। लेकिन ऑफिशियली तौर पर राहुल पर पहले भी कोई ऐसी पब्लिक कैंसिल कैंपेन नहीं हुई थी, लेकिन उनका चीटिंग स्टाइल, बॉर्डरलाइन फ्लर्ट्स या फिर कंफ्यूजिंग टोन यूज करते हैं, वो पहले भी डिस्कशन का पार्ट बना है। जब आप एक मैरिड कपल इन्फ्लुएंसर होते हो तो आपकी ऑडियंस आपको एक बेंचमार्क मानती है। जब आप किसी फीमेल क्रिएटर के साथ डिसअपियरिंग मैसेजेस में बात करते हो और ऐसी लैंग्वेज जैसे रोमांस हो गया तो या कार में अकेले जैसे वर्ड्स फ्लोटिंग होते हैं, तो भले ही आपका इंटेंशन स्क्रिप्ट डिस्कस करने का हो, सामने वाले को बाउंड्रीज ब्लर होते हुए दिखती ही है। राहुल के पास ट्रैक रिकॉर्ड को देखिए तो उन्होंने हमेशा फास्ट ग्रोथ टैक्टिक्स यूज किया है, ट्रेंडी रील्स, वायरल प्रैंक्स और कपल ड्रामा। तो क्या ये उनके कैजुअल फ्लर्टिंग हैबिट है या फिर सिर्फ एक पुअरली हैंडल प्रोफेशनल कोलैबोरेशन? अब आते सबसे स्पाइसी टॉपिक पर, क्या राहुल और भूमि की रिलेशनशिप जेन्युइन है या फिर ये सब इंटरनेट क्लाउड और इमेज मैनेजमेंट के लिए है? सोशल मीडिया की दुनिया में कपल इन्फ्लुएंसर्स एक पूरा बिजनेस मॉडल है। उनकी मैरिज सिर्फ एक पर्सनल रिलेशन नहीं है, उनका एक ब्रांड है। इन स्पॉन्सरशिप, व्यूज, फॉलोवर्स, सब कुछ उनकी हैप्पी कपल स्टेटस पर टिका होता है। जब कशिश ने एलिगेशंस लगाए तो राहुल खुद सामने आकर बोलने के बजाय भूमि को सामने लेकर आता है। इसके दो मतलब निकलते हैं। पहला पर्सपेक्टिव है द लॉयल पार्टनर डिफेंस। भूमि को अपने हस्बैंड पर पूरा भरोसा है। उन्हें पता था कि कॉन्वर्सेशन उनके सामने हुई थी, इसलिए उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग वाइफ की तरह आकर अपने पति को डिफेंड किया और कशिश के हाफ बेक्ड स्क्रीनशॉट्स को एक्सपोज किया। ऐसे देखें तो उनका बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग और जेन्युइन लगता है, जहाँ पे ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन है। और सेकंड पर्सपेक्टिव है ब्रांड प्रोटेक्शन स्ट्रेटेजी। इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्री में अगर हस्बैंड पर चीटिंग या फिर इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर का टैग लग जाता है तो पूरा चैनल और अर्निंग खत्म हो जाती है। कुछ क्रिटिक्स का मानना है कि भूमि का सामने आना एक कैलकुलेटेड पीआर मूव था, हस्बैंड को बचाने और ब्रांड इमेज को इंटैक्ट रखने के लिए कॉन्टेक्स्ट का सहारा लिया गया, क्योंकि अगर राहुल अकेले बोलते तो उन्हें गिल्टी मान लिया जाता। दोनों के बीच के डायनामिक्स को ऑब्जर्व करें तो भूमि काफी डिफेंसिव और आर्टिकुलेट है, जबकि राहुल ने बैकग्राउंड में रहना प्रेफर किया। ये दिखाता है कि उनके रिलेशनशिप में पब्लिक हैंडलिंग और स्क्रीन कंट्रोल भूमि के पास है। उनका रिलेशनशिप रियल लाइफ में कितना भी जेन्युइन हो, ऑनलाइन कैमरा पर वो एक वेल ऑयल्ड कमर्शियल मशीनरी की तरह काम करता है। ऑन वन साइड वी हैव कशिश संखला। उन्हें लगा कि एक मैरिड फेमस क्रिएटर उनके डीएम्स में सस्पिशियस बातें कर रहा है। उन्होंने डिसअपियरिंग मैसेजेस और ऐसे टेक्स्ट को देखा और उन्हें लगता है कि राहुल की इंटेंट सही नहीं थी। उन्होंने इस बात को पब्लिक करके एक बाउंड्री सेट की और सोशल मीडिया क्लाउड अवेयरनेस क्रिएट की। लेकिन उनका माइनस पॉइंट ये रहा कि उन्होंने पूरी कॉन्टिन्यूअस कॉन्वर्सेशन दिखाने के बजाय क्लिप्स और सेलेक्टिव स्क्रीनशॉट्स दिखाए, जिससे कॉन्टेक्स्ट डिस्टॉर्ट हो गया। ऑन द अदर साइड वी हैव राहुल एंड भूमि। राहुल की गलती ये थी कि उन्होंने प्रोफेशनल बाउंड्रीज मेंटेन नहीं करी। डिसअपियरिंग मैसेजेस ऑन करना और ऐसी वर्डिंग यूज करना जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करे, ये एक एक्सपीरियंस क्रिएटर के लिए काफी अनप्रोफेशनल है। लेकिन भूमि ने फुल चैट लीक्स दिखाकर ये प्रूव कर दिया कि मामला कॉमेडी रील स्क्रिप्ट और कोलैबोरेशन के अराउंड ही घूम रहा था, ना कि किसी एक्चुअल फिजिकल अफेयर या चीटिंग के। ये ड्रामा हमें सिखाता है कि डिजिटल क्रिएटर स्पेस कितना मैसी हो सकता है। एक तरफ जहाँ फीमेल क्रिएटर्स को सच में हैरेसमेंट फेस करनी पड़ती है, वहाँ दूसरी तरफ कम्युनिकेशन और हाफ चैट्स किसी की सालों की बनाई हुई रेपुटेशन मिनटों में खराब कर सकती है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अब आप मुझे कमेंट्स में बताना कि आप लोगों को इस पूरे लफड़े पर क्या कहना है। आपको क्या लगता है कशिश ने फुटेज और क्लाउड के लिए आधा सच दिखाया है, या फिर आपको लगता है कि राहुल ने चालाकी से स्क्रिप्ट का बहाना बनाकर अपने आप को बचा लिया? कमेंट्स में अपने थॉट जरूर बताना। वीडियो पसंद आए चलो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।